भगवान आए हैं, नाना प्रकार की लीलाएं की, भगवान बड़े हुए। विश्वामित्र महाराज आए, ले गए, उनके यज्ञ की रक्षा किया है राम और लक्ष्मण जी महाराज ने। वहीं से लेके चले गए जनकपुर, लेके 2 भाइयों को गए थे और बुला लिया चारों को फिर, और चारों भाइयों का विवाह करा दिया। चारों भाइयों का विवाह हुआ, चारों बहुएं आ गई। राजा दशरथ ने कहा कि देखो, राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों से कहते हैं, याद रखना, सूत्र याद रखना, कि ये जो बहुएं आई हैं ना, ये बहू नहीं हैं, ये हमारी बेटियां हैं। ज़रा इन्हें ध्यान से रखना, सलीके से रखना। ये अपना घर छोड़ के आई हैं आपके पास, आज से आप ही इनकी माता हो, इनका ध्यान रखना, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। और हम क्या सोचते हैं, जिस दिन बहू आएगी ना, उसी दिन से राजरानी बन के रहेंगे। सौगंध है, जो मैंने एक भी कार्य को हाथ लगा दिया सब उसी से कराएंगे। अब आप 50 साल की हो गई हैं और बहू बेचारी 25 साल की 20 साल की आ रही है, तो आप 50 साल की जिम्मेदारी उसको देना चाह रही हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ माताएं, मेरे पास ऐसी बहुत सी माताएं आती, अरे बिटिया मेरी बहू ने तो नाक में दम करके रखा है, बड़ी बेकार है। और कुछ बहुएं भी आती हैं, अरे सब तो ठीक है, ये मेरी सास बड़ी बेकार मिल गई मुझे। ये ऐसी सास मिली ना जो मुझे सांस नहीं लेने देती। देवी जी, ऐसा कोई मंत्र है क्या कि इससे छुटकारा मिल जाए रातों रात? एक बात याद रखना, कौशल्या मैया को कहा कि ये बेटियां हैं आपकी, ज़रा ध्यान रखना इनका, इन्हें कोई कष्ट ना होने पाए। यदि सीता जैसी बहू चाहते हो ना, माताओं मेरी ध्यान से सुनना, यदि सीता जैसी बहू चाहिए तो कौशल्या आपको बनना पड़ेगा अपने जीवन में। और जो कौशल्या ना बन पाई तो सूर्पनखा मिलेगी। आप 2 हाथ रहोगी तो वो 10 हाथ रहेगी, नाक में दम करके रखेगी, फिर ना कहना कि अरे अब इससे छुटकारा कैसे पाए। और कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं कि छुटकारा नहीं मिल रहा ना, तो इसको निपटा ही दो। और आप भी याद रखना, मेरी बहनों से मेरा निवेदन है, मेरी बेटियों से मैं निवेदन करूं कि यदि कौशल्या जैसी सास अपने जीवन में चाहती हो तो सीता का अनुसरण आपको करना पड़ेगा। जैसे को तैसा, हम जिस संगति में रहते हैं उसी का हम पे प्रभाव पड़ता है। उस सास को भी माँ मानो, क्योंकि अब पूरा जीवन आपको उन्हीं के साथ गुजारना है। एक तो जन्म के माता पिता, दूसरे कर्म के माता पिता मिलते हैं, तो वो आपके कर्म के माता पिता हैं। और जीवन में आपको 2 माता पिता मिल गए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए बेटी बनने का प्रयास करना, बहू बनने का नहीं। जिस दिन ये भाव दोनों के भीतर आ गया, मैं कहती हूँ इस जगत में किसी भी घर में कोई मनमुटाव रहेगा ही नहीं। अब लेकिन यहाँ भी समस्या फंसती है कि ये कहना तो सरल है पर करना बहुत कठिन। हम कभी बहू को बेटी का दर्जा दे नहीं पाते। वो कहते हैं ना, एक माता आई मेरे पास, हमने कहा माता कैसी कट रही? तो कहती है क्या बताएं बिटिया, जब तक बेटी थी तब तक सुख था, और जब से बहू आई है, बेटियों जैसा सुख कहाँ बहुएं दे पाती हैं। अरे आपकी बेटी ही तो बहू बन रही है, क्या अंतर पड़ता है वो किसी और की है। बहू कोई अलग प्रोडक्ट तो है नहीं जो बन के आता है। अरे बेटी ही तो बहू बन रही है, उसको बेटी मानो तो सही। पहले आप माना है नहीं, कमियां 1000 निकाल रहे हो। एक 20 साल 25 वर्ष की कन्या से 50 वर्ष का अनुभव लेने का प्रयास करते हो तो नहीं ले पाओगे। आपको लगना पड़ेगा।
2-4 साल उसको सिखाना पड़ेगा, 2-4 महीने उसको सिखाना पड़ेगा, अपने तौर तरीके बताने पड़ेंगे। तो ऐसा मत कहो कि बेटी थी तो सुख था, बहू आई तो सुख नहीं। अच्छा, इसमें माताओं की भी कोई कमी नहीं, कुछ बहुएं होती भी हैं महान, जो घर में सास ससुर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। माता पिता, एक बात ध्यान से सुनिएगा, सास और ससुर अगर थोड़ा सा डांट दे तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, घर में झगड़े का कारण बन जाता है। आपने कोई गलती की, आप ससुराल में हो, आपके सास ससुर ने आपको थोड़ा डांट दिया, अब वो क्या बन गया, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। यहाँ कभी कभी यहाँ तक होता है कि रिश्ते ख़त्म करने तक की बात आ जाती है कि मुझे रहना ही नहीं उस घर में, क्यों, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। एक बात बताओ, जब से आप जन्म लेते हो, बड़े होते हो, युवा होते हो, तो क्या माता पिता आपको कभी डांटते नहीं? आपके डांटते हैं ना, यहाँ तक कि गलती करने पे मारते भी हैं, 2-4 थप्पड़ मारते भी हैं। तो क्या आप उनसे अपना संबंध खत्म कर लेते हो? नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, जन्म देने वाले। और उसी स्थान पे ससुराल आने के बाद ज़रा सा सास ससुर ने कुछ बोल दिया तो हमें अब इस घर में नहीं रहना, इसने मुझे ऐसा बोला, ये बहुत गलत बात है। और आज का जो समाज है ना, आजकल तो बच्चों की मानसिकता इतनी छोटी कर दी है माता पिता ने, उनके सहने की क्षमता ही खत्म कर दी अपने लाड प्यार में। याद रखो, 11 वर्ष से 18 वर्ष तक अपने बच्चे को खूब मारो पीटो सिखाने के लिए। वो नहीं सीख रहा, उसको पीटो, पीट के सिखाओ, मार के सिखाओ, उसे अनुशासन में रखो, क्योंकि 18 के बाद आप नहीं कर सकते और वो सीख भी नहीं पाएगा। अगर आपका बच्चा कोई गलत कार्य करता है या उसमें ऐसे कोई गलत दोष दिखते हैं तो पहले समझाओ, नहीं समझता है तो भय दिखाओ, भय से भी नहीं मानता है तो अगर 2-4 थप्पड़ मारने से आपका बच्चा सुधर जाता है तो मैं कहती हूँ संकोच मत करो, सुधारो उसको, उसे एक अच्छा इंसान बनाओ। अब आजकल के माता पिता क्या है, बच्चे को बचपन में कुछ नहीं बोलेंगे, 18-20 साल तक उसको जरा सा ऐसे भी नहीं करेंगे। अब वो बच्चा जानता ही नहीं कि माता पिता का थप्पड़ कैसा होता है, माता पिता की डांट क्या होती है, उसे पता ही नहीं है, वो नहीं जानता। अब जब वो 20, 22, 25 साल का हुआ, अब उसने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, अब आप गए अपने बच्चे को डांटा और गलती से एक थप्पड़ मार दिया तो उस बच्चे के लिए वो एक थप्पड़ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और कुछ बच्चे तो वैसे भी होते हैं जो माता पिता ने एक थप्पड़ मार दिया तो जा कर के सुसाइड कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। अपने बच्चों को ऐसा मत बनाओ, उन्हें अनुभव दो कि इस जीवन में सीखने के लिए हमें भय और अनुशासन की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि मैंने कुछ गलत किया, समझाने से मैं मान जाऊं तो ठीक है, अगर मैं नहीं मानती हूं तो मेरे माता पिता को अधिकार है कि वो मुझे 2 थप्पड़ मार करके मनवाएं। तो अपने बच्चों को सिखाओ, ऐसा नहीं हो कि उनके लिए एक नई बात हो कि अरे आज तो मुझे मम्मी ने एक थप्पड़ मार दिया, अब तो मुझे रहना ही नहीं इनके साथ, मुझे जीना ही नहीं है। आजकल यही हो रहा है।